भाई साहब समोसे लो, रामकिशन हलवाई से मंगवाए, बहुत मशहूर है। लो ना थोड़ा थोड़ा। अरे मेरा दोस्त कबीर, वेलकम वेलकम वेलकम। मुझे पता था भाई कोई आए ना आए पर तू जरूर आएगा। भाभी नमस्ते। ये बच्ची के लिए। ये ले भाई। अच्छा सुन भाई, ये मेरे साडू हैं रोहतक से, मेरी साड़ी है। मेरा दोस्त कबीर जी पत्रकार है। भाई बहुत खुशी हो रही है तू आया। अच्छा एक बात बता, हाँ। मैं आने में लेट हो गया क्या? सब लोग चले गए? नहीं यार, कोई आया नहीं। कोई आया नहीं? अब भाई हमारे प्रदेश की विडंबना है, आज भी जब लड़की पैदा होती है ना तो कोई खुशी नहीं होती। मैंने न्योता सबको दिया था, फुल तैयारी भी कर रखी है, कोई नहीं आया। पर कोई बात नहीं यार, तू आ गया मेरे लिए तो पूरी दुनिया आ गई मेरे भाई, पूरी दुनिया आ गई। यार काश सबकी सोच तेरे जैसी होती तो हमें ये बेटी बचाओ जैसे नारों की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा सुन, तेरी भतीजी से मिल। हाँ हाँ बेटा, दो देख चाचा कबीर आया दिल्ली से मिलने। इस परी का नाम क्या रखा है? भाई कल्पना। कल्पना? हाँ, अब देखो कल्पना चावला हमारे हरियाणा की, स्पेस में नाम कमाया जी। हाँ। और मेरी छोरी कल्पना बॉक्सिंग में नाम कमाएगी, कल्पना चौधरी, बॉक्सिंग चैंपियन। बॉक्सिंग में? हाँ, एक बॉक्सर की बेटी है तो बॉक्सर तो बनेगी ना। क्यों नहीं यार। और भाई कबीर, हमारा जो छोटा सा शहर है ना, मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। हर घर में एक बॉक्सर है जी, हर घर में एक बॉक्सर। अच्छा भाई सुबह चलियो मेरे साथ, तेरे को दिखाता हूँ तेरा दोस्त कैसे बॉक्सर की खेप तैयार कर रहा है। ठीक है यार। शाबाश कबीर, हमारी एकेडमी में है ना एक एक बॉक्सर हीरा है, हीरा। होंगे क्यों नहीं यार, तराशने वाला जौहरी भी तो तेरे जैसा कोच है। वाह, शाबाश शाबाश रणवीर, शाबाश शाबाश, अपरकट मार ब्लॉक, शाबाश, वाह शाबाश मेरे शेर, शाबाश। ब्लॉक का ध्यान रखा कर, नहीं तो नाक टूट जाएगी तेरी। हाँ खड़ा, फोकस फोकस बेटा, फोकस फोकस, समझता है? इनको हिलाया कर, नहीं तो ऐसे गिर जाएगा। कम ऑन, चलो, गुड प्रैक्टिस। या विजेंद्र यार, आज कॉलेज के दिन याद आ गए। याद है नेशनल्स में तूने उस कर्नाटक के बॉक्सर को कैसे एक ही राउंड में नॉकआउट कर दिया था? हाँ यार, वो दिन थे वो भी। घर की जिम्मेदारियों में फंस गया यार, सपने तो देखे थे भारत के लिए खेलने के। अरे कोई नहीं यार, अपने सपनों के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि तू दूसरों के सपने पूरे करने में जुटा है। रितु, सरिता, कहाँ है रितु? सर वो आज भी ना आई। आज भी ना आई मतलब? 10 दिन हो गए हैं, कहाँ है वो? कभी तबीयत खराब है, कभी घर में नहीं मिलती, नेशनल चैंपियनशिप सर पे है कहाँ वो? सर आपके कहने पे मैं गई थी उसके घर, लेकिन वो नहीं आई। तूने कहा उसको कि मैंने बुलाया यहाँ पे उसे? सर बोला मैंने, बताया कि कोच साहब पूछ रहे थे उसे, वो फिर भी नहीं आई। शायद उसे आपसे मिलना नहीं है। मुझसे नहीं मिलना है? मतलब एक बॉक्सर अपने कोच से नहीं मिलना चाहती? हाँ, आने दे उसको, कान के नीचे 2 लगाऊंगा, बावड़ी होगी वो। मुझसे नहीं मिलना चाहती, पागल होगी वो। तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? कौन है वो लड़की? रितु चौधरी, स्टेट चैंपियन, स्टेट चैंपियन, स्टेट चैंपियन मतलब समझता है तू? स्टेट चैंपियन हरियाणा के 21 डिस्ट्रिक्ट में अकेली एक चैंपियन, हमारे स्टेट को नेशनल में प्रेजेंट करने वाली हो। बहुत अच्छी बॉक्सर है। 6 महीने पहले चंडीगढ़ में स्टेट चैंपियनशिप थी, रितु बाउट के लिए तैयार थी एकदम। रितु चौधरी, ध्यान से सुनो, नजरें मत हटाना। मैंने पिछले साल देखा था, वो हिसार वाली लड़की साउथ पाव में एक्सपर्ट लेफ्टी है, दाएं हाथ से जैब करेगी और लेफ्ट से पंच मारेगी, ध्यान रखना। सर 2 मिनट। जो है 2 मिनट आता हूं। हाँ बोल। ऑफिस में फोन आया इसके घर पे, बाप गुजर गया इसका। फिर तो नहीं लड़ पाएगी। रितु चौधरी खेतल और पूर्णिमा बिश्नोई हिसार नेक्स्ट बाउट के लिए तैयार रहे। नाम अनाउंस हो लिया, क्या करें? कैसे बताऊं? रितु,
एक बात करनी थी। जी? आप अपना सामान पैक कर, चल घर चलते हैं। सर जी, क्या हुआ? हमारे से कोई गलती हो गई क्या? हाँ? ना, वो तू, तेरा बाप गुजर गया। नहीं खेलना हमने चैंपियनशिप। बाउट में नाम कैंसिल करवाता हूँ। रतन को बोलता हूँ 2 बस की टिकट करवा दे। चल। ना सर जी, मैं ये बाउट खेलूंगी रितु, और मैं ये बाउट जीतने के वास्ते खेलूंगी। लेकिन रितु, अगर आज मैं ना खेली तो मेरे बापूजी को सच्ची श्रद्धांजलि ना दे पाऊंगी कभी। अरे बावड़ी, बहुत दिना में तो पूछा में ताव देने का मौका मिला सा, और तू कैसे ना जाएगी खेलन? तन्ने जाना पड़ेगा बेटे, जाके अपनी तैयारी कर। और दिखे जीत गई है बेटे। बॉक्स। जाना पड़ेगा बेटे, जीत गई है बेटे। बस यार, हमारे देश में यही प्रॉब्लम, थोड़ी सफलता मिल जाए आदमी का दिमाग सर पे चढ़ जाता है। अब तू बता, स्टेट चैंपियन को आलस करना चाहिए? चल भाई, ऑफिस में बैठते हैं, चल आजा। अच्छा सुन ना, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन, मैं यहाँ आया हूँ तो 2-3 काम निपटा लेता हूँ। तू चल, मैं बाद में मिलता हूँ। चल, मिल के जाइयो। यार अब मैं कोच सर को कैसे बताऊं कि रितु को दिक्कत क्या है, वो क्यों ना आ रही है? स्टेट खेलने के बाद कौन ऐसा होगा जो नेशनल ना खेलना चाहे? और दिक्कत ही ऐसी है कि वो को बताने में शर्म आ रही है। एक सेकंड। वो स्टेट चैंपियन बॉक्सर, क्या नाम है उसका? रितु चौधरी। हाँ, रितु चौधरी। क्या दिक्कत है उसे? सर जी, आप जान के क्या करोगे? देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ, शायद उसकी मदद कर सकूं। कौन है? नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम कबीर है। अब रितु चौधरी से मिलना था। पौरी। नहीं, मैं रितु चौधरी बॉक्सर की बात कर रहा हूँ, वो स्टेट चैंपियन मुक्केबाजी वाली। हाँ, बावली थोड़ी हूँ मैं, पौरी रितु चौधरी। और छोरी, थाने से मिलने आए हैं। जा।
रितु चौधरी बॉक्सर तुम ही हो? जी बोलिए। ओ छोरी, ज्यादा बातें आते करने मत लगना। बस तेरा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा भी बाकी है। मेरा नाम कबीर है, मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। तुम्हारे बॉक्सिंग कोच विजेंद्र का दोस्त हूँ। जी बोलिए। तुमसे कुछ बात करनी थी। भाई, हमारा बहुत सारा काम बाकी है अभी, बात ना कर पाऊंगी मैं। कुछ जरूरी बात है। ठीक है, आप थोड़ी देर मेरा इंतजार बाहर करिए, मैं आती हूँ। यहाँ मैं और हमारा छोटा भाई किराए पे रहते हैं। बोलिए साहब जी, क्या बात करनी थी आपको? ऋतु, तुम ऐसे घरों में काम करती हो कब से और क्यों? तुम्हें तो इस समय एकेडमी में नेशनल्स की तैयारी करनी चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए था साहब जी, पर होता कुछ नहीं है। अरे क्या फायदा ऐसे खेल का जो 2 टाइम की आपको रोटी भी ना दे सके। पढ़ाई का खर्चा, स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म, खाने के पैसे कहाँ से करती है सब में? किराया देने के लालिया पड़ गए थे तो मकान मालिक के घर चौका बर्तन का काम संभाल लिया। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है हमको, सुकून से जी सकूं मैं। अगर बॉक्सिंग कर रही होती ना सच तो भीख मांगने की नौबत आ गई होती। लेकिन तुम स्टेट चैंपियन हो ऋतु, तुम्हारा इतना अच्छा भविष्य है। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारी ऐसी हालत है। सुना तो मैंने भी था कि एक नई शुरुआत से आने वाला कल सुधर जाता है, पर मेरे साथ क्या हो? मेरे साथ तो सब उल्टा हो गया। अच्छा होता मैं कोच सर को मिली ही ना होती। मैं और ममता स्कूल से घर जा रहे थे। ओ ममता, वो कितना पाँच घुमाओगी? अरे बावड़ी 75 रुपए लीटर पेट्रोल हो रहा है, 75 रुपए लीटर। मेरी बात मान जा, हाँ भर ले। दोनों चीज बच जाएंगी, पेट्रोल भी और मेरी जान भी। देख रौनक, मेरा पीछा ना कर, बाबू ने बता दूंगी। अच्छा, बाबू ने बोला? बाबू ने बताओगी तुम? लड़की छेगा तू? हाँ अरे भाई भाग लिया रे, छोरी पागल हो गई रे। इधर आ। ममता, तुमने माफ कर दे बेबे, आज पास नहीं छोड़ूंगा। बेबे आज पास नहीं छोड़ूंगा सामने। चल चल निकल यहाँ से। धन्यवाद सर जी, वैसे तो मैंने अकेले इस लुच्चे का काम तमाम कर देना था। कौन हो तुम? कहाँ पढ़ते हो? हमारा नाम रितु है और ये हमारी बेस्ट फ्रेंड ममता। हम यही राजकीय बालिका विद्यालय में पढ़ते हैं। मैं विजेंद्र हूँ, विजेंद्र चौधरी, बॉक्सिंग अकादमी में कोच, मुक्केबाजी सिखाता हूँ। बहुत ताकत है तेरे हाथों में, बॉक्सिंग में आ जा, नाम रोशन करेगी। पर सर मैं बॉक्सिंग नहीं। बेटा देख, कल से हमारी एकेडमी में लड़कियों के लिए प्रमोशनल कैंप लग रहा है और मैं चाहता हूँ तू कैंप ज्वाइन करे। सोच क्या रही है? जाना एक बार जाके देख ले, ऐसे तो हमेशा मारपीट करती रहती है। रितु, मैं इंतजार करूँगा बेटा। देखूंगी सर जी, मौका मिला तो जरूर आऊंगी। लगता है जिस टैलेंट की तलाश थी इस बार मिल जाएगा। बॉक्सिंग जो है मर्दों का खेल माना जाता था, लेकिन पिछले साल मैरी कॉम ने एशियन वुमेन चैंपियनशिप जीत के सिद्ध कर दिया है कि हमारे देश में लड़कियां अच्छी बॉक्सिंग चैंपियन हो सकती। हमारे इस प्रमोशनल कैंप का एक ही मकसद है कि मैरी कॉम जैसी प्रतिभा को ढूंढना है, ताकि सिर्फ हमारे प्रदेश हरियाणा का ही नहीं, हमारे पूरे देश का नाम रोशन हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई रतन से अपने अपने ग्लव्स ले। बच्चों ग्लव्स ले।
तो ये पहन के बॉक्सिंग करेगी। तो क्या खराबी है इनमें? खराब भी कुछ नहीं है, फ्री हो गया, आज चला पाएगी। मने ना करनी है ऐसे बॉक्सिंग वॉक्सिंग, चल। अच्छा मेरी माँ बात तो सुन, जैसे करनी है वैसे कर ले, आजा आजा ले। चल आजा, वहां प्रैक्टिस करो, ये ऐसे चल मार। क्या हुआ है? कल तो बड़े जबड़े फाड़ रही थी, रोटी नहीं खाई, जान नहीं आंखों में। पता नहीं कोच सर जी, ये दस्ताने पहन के तो मारे नहीं जा रहा। आप कहे तो दस्ताने निकाल के मार के दिखाऊं? अच्छा निकाल के मारेगी, मार। चल कम। बस बस बस। रतन, नाम लिख भाई छोरी का। झांसी की रानी मिली है, झांसी की रानी। देख रही तू, ये मार धाड़ नहीं है, खेल, और खेल के कुछ नियम होते हैं। बॉक्सिंग में ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कोच सर जी, ये रुई के दस्ताने से किसी को चोट लगेगी? रुई के दस्ताने ये ले, इस रुई के दस्ताने से चोट लगेगी। लगी चोट, चल खड़ी हो। कल से सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 घंटे रोज आना है। ये पकड़, चल स्टार्ट। चलो भाई, देख क्या रहे हो, प्रैक्टिस। तू देखना, मैं भी ना एक दिन मैरी कॉम बन के दिखाऊंगी। मैं तुझे एक बात बताऊं? हाँ हाँ। इन दस्तानों से ना मुझे लगी बहुत जोर की। ए छोरी, तू यहाँ दांत काट रही है? वहाँ तेरी माँ को दौरा पर रखा है। हाँ? अरे बोला ना, छोड़ मने। क्या कर रही है? अरे ओ चौधरी, तुम्हें कब से बोल रहा हूँ, इसका इलाज क्यों नहीं करते? हर दूसरे दिन का तमाशा बना रखा है। अरे मैं तो हर रोज किसी तरह दवा खा के दूसरे के खेत में मैडम मजदूरी करूँ। अब इसकी बीमारी का इलाज कितने कराऊं? क्या हो गया? उठा उठा ले चल भीतर। रितु बेटे, यो कैसे? बापू, आज मुक्केबाजी का कैंप था। कोच सर जी ब्रजेन चौधरी जी ने मारे को चुना है। वो कह रहे थे कि मारे हाथ बड़े मजबूत है। कल से वो मुझे एकेडमी में ट्रेनिंग देंगे। बापू, कल से जाना है मारे को। अरे तू बावड़ी हो गई के? हैं? तन्ने घर में बीमार मां नहीं दिखती और छोरी होकर मुक्केबाजी करेगी तू? कोई जरूरत ना सही हो सब करने की। घर में बस तेरे काम काज है वो कर, समझ गई? मुक्केबाजी करेगी है? दीदी, पापू की बात को दिल पे लेने की जरूरत ना है। तुम तो जानती हो, पार से ही सकते हैं वो। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। ये लो तुम्हारे दस्ताने और जाओ कल से प्रैक्टिस पे। चिंता मत करना, घर का काम अद्धा अद्धा बांट लेंगे, और जो तुम ना भी कर पाई ना तो मैं कर लूंगा। वैसे मैं ये सोच रहा था, ये रुई के दस्ताने से किसी की लगती होगी कि? देखने में तो बड़ा हल्का है ये, है दीदी?
क्यों पड़ी ना जोर से ये ले आप तो सच्ची में बॉक्सर हो। अरे ये रखो। अरे दीदी राजेश अरे माँ ये देखो दीदी की फोटो छपी है अखबार में। अरे ये देखो फोटो छपी है तारी अखबार में। अरे स्टेट टीम में चुनी गई हो तुम। देखो अरे क्या हुआ? अरे अब तो बॉक्सिंग करने की बारी आ गई है। कैतल को मशहूर कर दिया तुमने, पता है? बाहर सब तुम्हारी बात कर रहे हैं। अरे क्या हुआ बोलो ना। अच्छा ये दस्ताने फटे हुए हैं इसीलिए तुम नाराज हो ना? अरे तो बोलो ना कितने के आवे से ये दस्ताने? अरे बताओ तो सही कितने के आवे हैं दीदी? कम से कम 4,000 के आएंगे, बढ़िया वाले। 4,000 किस सोने से सिलवड़ा है कि बहुत महंगा से? तू रहने दे, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान रख, मैं देख लूंगी। कोई भी माँ बाप कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। शायद उस दिन हमारे बापू ने हमारे फटे हुए दस्ताने देखकर कुछ तय कर लिया था, लेकिन मैं अपने स्टेट चैंपियनशिप में चुने जाने की खुशी में इस कदर खो गई थी कि मैंने अपने बापू का ध्यान नजर ही नहीं आया। मैं चैंपियनशिप की तैयारी में जुट चुकी थी और यहाँ बापू की सेहत गिरती जा रही थी। बापू ये दवाई लो। बापू जी दवाइयाँ खत्म हो गई, आप कल लेते आना। अब सो जाओ आराम से भी। बापू तबीयत कैसी है थारी अभी? पहले से ठीक से बेटे। अच्छा तन्नक जाना कब से है? बापू मैं कहीं ना जा रही आपको छोड़ के। ना बेटे तन्ने मेरी कसम से तन्ने जाना पड़ेगा। बाबू आप कैसी बात करने लग रहे हो? तन्ने खेलन जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखेगी तू। नए दस्ताने से। अरे बावड़ी बहुत दिना में तो बूझा में ताव देने का मौका मिला सा, और तू कैसे ना जाएगी खेलन? तन्ने जाना पड़ेगा बेटे। और दिखे जीत गई है बेटे।
बाद में पता चला कि बापू ने अपने टीबी के इलाज के पैसों से हमारे लिए दस्ताने खरीदे थे। बापू के जाने के बाद माँ ने भी घर छोड़ दिया। बहुत ढूंढा माँ को पर कहीं नहीं मिली। रिपोर्ट भी दर्ज करा पर कुछ पता नहीं चला। हमारा गुजर बसर करना इतना मुश्किल हो गया था कि हमारे छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़कर किराने की दुकान में नौकरी कर ली और मैंने और दूसरों के घरों में भांडे बर्तन। सच तो ये है साहब जी, किसी भी खेल के लिए खुराक बहुत जरूरी होती है और दिमागी संतुलन, तनाव मुक्त, जो दोनों पैसे से आ सकते हैं और हमारे पास तो दोनों ना है साहब जी। इतना सब हो गया, तुमने अपनी परेशानी के बारे में विजेंद्र को क्यों नहीं बताया? कोच है वो तुम्हारा, शायद तुम्हारी मदद कर पाता। कम से कम उसे तो बता देती। ये बताती कि दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा करूँ छू। राजेश, ये कबीर सर जी हैं। सर जी, ये मेरा छोटा भाई राजेश। आप बड़े आदमी लगते हो पर कोरी बातें करने से पेट नहीं भरता। मैं दिखाता हूँ कुछ आपको। ये देखो, ये मेडल, ये ट्रॉफी सब जीती हमारी दीदी ने। अब क्या करूं इनका और क्या हो जाएगा? अब अगर दीदी वो चैंपियनशिप जीत भी जाएगी तो एक और तमका, अरे इन सबन को बेच दूं ना तो कोई 10 रुपए भी ना देगा इसका। राजेश, मुझे गलत मत समझना, लेकिन देखो हर परेशानी का समाधान होता है। क्या तुम लोगों ने अपनी दिक्कत खेल विभाग या मुक्केबाजी संस्थान के किसी अधिकारी को बताई? कहां कहां गुहार न लगाई पर सबने सिर्फ आश्वासन ही दिया, मदद किसी ने ना की हमारी। और एक दिन राष्ट्रीय मुक्केबाज संस्थान भी गए। चलिए भाई, आप लोग को साहब ने बुलाया। नमस्ते सर जी। जी हमारी बहन रितु चौधरी। सर जी, ये हमारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स। स्टेट चैंपियन है साहब जी। मैं आगे और खेलना चाहती हूँ पर साहब जी, हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते। साहब, अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो मैं। अरे स्टेट चैंपियन है तो हर महीने 2000 रुपए मिलते होंगे ना इसको? अरे सरकार देती है। मिलते हैं साहब जी, लेकिन साल के आखिर में तब तक तो और भी खर्चे बढ़ जाते हैं साहब जी। हमारी खुराक, बॉक्सिंग के दस्ताने, ट्रेनिंग फीस, स्कूल फीस। साहब जी, ये तो प्रक्रिया है, हमें क्या कर सकता। साहब जी, बहुत होनहार से हमारी बहन, पूरे कैथल में इसके जैसा मुक्केबाज ना है कोई। हाँ ठीक है, लेकिन संस्थान इसमें क्या कर सकती? साहब जी, हम बस इतना चाहते हैं कि जो पैसे हमें साल के अंत में आते हैं वो हर महीने हमारे खाते में आ जावे। बस साहब जी, इतने से हमारी बड़ी मदद हो जाएगी साहब जी। लेकिन अब हम किसी एक के लिए तो ये पूरी प्रक्रिया नहीं बदल सकते ना। 6000 रजिस्टर्ड बॉक्सर्स हैं इस संस्थान के अंडर। पर गरीबी कहाँ नहीं, लोग तो मजदूरी करके घरों में बर्तन भांडे साफ करके भी गुजारा कर लेते हैं। आदमी वही है जो परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़े। कोई मोल ना है हम जैसे छोटे लोगों का। सही कहता था वो साहब, हम जैसे छोटे लोग दूसरों के घरों में भांडे बर्तन साफ करने के लिए। और दीदी अब बात कर रही से कम से कम हमारी गुजर बसर तो हो रही से। आप जाओ साहब, माफ करो हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। चलो दीदी। राजेश, मैं मानता हूं कि तुम दोनों के साथ अन्याय हुआ है। ये जो मेडल्स हैं ना, इनका कोई मोल नहीं लगा सकता है। और ये ट्रॉफी जो मेहनत रितु ने की है, मैं उसे बेकार नहीं जाने देना चाहता। रितु, तुम अगर एकेडमी में वापस आओगी तो कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा, बल्कि तुम और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन जाओगी। तुम्हारे पिताजी भी यही चाहते थे कि तुम खेलो। देखो, मैं मानता हूं कि चैंपियन होने के बावजूद तुम्हें घरों में काम करने पड़ रहे हैं,
अगर इस सब के बावजूद तुमने अपने स्टेट को नेशनल में रिप्रेजेंट किया तो तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये क्या किया तुमने कबीर? रितु की अंतरात्मा को तो तुम झकझोर आए, लेकिन क्या अपनी परिस्थितियों के बाद भी रितु दोबारा रिंग में उतर पाएगी? उसे रिंग में लौटना ही होगा, क्योंकि अगर रितु ही हार मान गई तो कोई चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। उसका आत्मविश्वास टूट गया है, इसीलिए इस तरीके से उसका हौसला बढ़ाना जरूरी था। और अगर वो खेलेगी ही नहीं तो खेल व्यवस्थाएं जिनकी वजह से उसकी ये हालत हुई है, उन्हें आसानी से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक कह रहे हो तुम कबीर। एक स्टेट लेवल की बॉक्सिंग चैंपियन घर घर जाकर नौकरानी का काम करती है। सबसे पहले तो उसे खुद से लड़ना होगा, और उसके लिए जरूरी है ये भरोसा कि खेल से दोबारा जुड़ने के बाद उसकी उम्मीदें नाकाम नहीं होंगी। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कबीर कि तुम्हारे प्रयासों से न सिर्फ दुनिया को उसकी स्थिति पता चलनी चाहिए, बल्कि उन खेल व्यवस्थाओं को भी जवाबदेह होना चाहिए, ताकि वो खिलाड़ी की परिस्थिति और प्रतिभा दोनों देखकर अपने कार्यशैली और नियमों में बदलाव ला सके। कैसा कोच हूं यार, मैं खिलाड़ी की परेशानी नहीं समझता। तू नहीं बताता तो रितु के बारे में हमेशा गलत फहमी रहती है यार। मैं नेशनल में किसी और को भेज देता, कितना कितना बड़ा पाप हो जाता मुझसे। वो आएगी ना? जरूर आएगी, लेकिन देख तुझे ध्यान रखना होगा कि जब ऋतु वापस आए तो उसकी हिम्मत दोबारा ना टूटे। हाँ। आजा मेरे शेर, आजा आजा। सुनो, रितु चौधरी को तुम सब जानते होगे, स्टेट चैंपियन। इस लड़की ने अपनी गुजर बसर के लिए दूसरों के घर झाड़ू पोछा किया, बर्तन मांजे। इसकी स्थिति दयनीय थी, पर इसने किसी के सामने दया की भीख नहीं मांगी। पूरे देश को इस पर गर्व होना चाहिए, और मुझे गर्व है कि मैं इसका कोच हूं। रितु बेटा, शाम को नेशनल के लिए ग्वालियर निकलना, तैयारी कर बेटा। ना ना ना, पैसे ही चिंता मत कर, मैं और कबीर भाई सब देख लेंगे। सूद समेत वापस लूंगा। हाँ, मैं तेरा नाम कंफर्म करके आता हूं, ठीक है मेरे शेर? ऋतु, मैं निकल रहा हूं, ऑल द बेस्ट। भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, तुमने मेरी बात मानी है। तुम्हारे लिए ये सुनहरा मौका है जान लगाकर खेलना, और कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। देख रही तू गरीबी से लड़ रही है, ये पंजाब वाली छोरी तेरे मुंह से तेरा निवाला ना छीने। जा, ठोक दे इसको। कर पुत्र, फिनिश कर दे दी गेम। रोज एक शेर पैंस दूध इसलिए नहीं पिलाया सी। फिनिश द गेम, कम ऑन। नजरें मत हटा, फोकस रख। मुझको गर्व है तुझ पे, नेशनल चैंपियनशिप तेरे को जीतनी है। बहुत अच्छा जा रहा है, हिम्मत रख, हिम्मत रख। हाँ,
बस बेटा हिम्मत रख, सांसों पे कंट्रोल रख बेटा, हिम्मत रख। कमाल जैसे वन टू ऋतु उठ बेटा, बेटा उठ। 3 4 5 6 ऋतु उठ, 7 उठ ऋतु। 8 9 10 ऋतु, 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 ऋतु। शी इज एनेमिक, खून की कमी है उसके अंदर। शायद प्रॉपर डाइट ना मिलने की वजह से शरीर में ग्लूकोज की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, और ऐसे हालात में आप लोगों ने उसे रिंग में उतार दिया लड़ने। पता है उसकी जान जा सकती थी। आई डोंट अंडरस्टैंड, हाउ कुड यू डू दैट? हेलो विजयन, क्या हुआ? ऋतु जीती? बहुत बड़ी गलती की यार, रिंग में उतार के उसे हॉस्पिटल में पड़ी है, बहुत पिटी बेचारी यार। क्या? कमजोरी के कारण लड़ नहीं पाई यार। डॉक्टर कह रहे हैं एनेमिक है, ग्लूकोज की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी। पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया था यार। कभी माफ नहीं कर पाऊंगा यार अपने आप। नहीं यार, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ऋतु की इस हालत के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, खेल प्रशासन से लेकर समाज, सब। अब ये लड़ाई अकेली ऋतु की नहीं है, हम सब की। छोड़ना यार, कुछ नहीं करते यार वो लोग। उनके पास जाएंगे, कानून की बड़ी बड़ी चीजें सामने खोल देंगे। छोड़ना नहीं यार, उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं। अब कलम की ताकत से मैं ऋतु को इंसाफ दिला कर रहूंगा। चल ठीक है, तुझे फोन करूंगा। ये कहानी है स्टेट चैंपियन ऋतु चौधरी की, जो गरीबी के कारण घर घर काम करने के लिए मजबूर है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी खेल व्यवस्थाएं आखिर कर क्या रही है। लीजिए, पढ़िए इसे।
अब देश के खिलाड़ी की दुविधा मुझे इन अखबार और चैनल से मिलेगी। आप तुरंत उस पीड़ित बॉक्सर को 1 लाख रुपए की राशि की सहायता मुहैया करवाएं और वो मुक्केबाजी संस्थान को निर्देश दीजिए कि हर महीने उसे ग्रांट दी जाए। मैं इस केस में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे आप? जी सर। जाइए आप लोग। ये केंद्र सरकार की तरफ से आपको 1 लाख रुपए की राशि। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। और ये 1 लाख की राशि राज्य सरकार की ओर से, यहाँ साइन कर दीजिए। तूने इतनी लंबी लड़ाई जो लड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया अदा। विजयन क्या बोल रहा है यार? और शुक्रिया की असली हकदार ऋतु है, मैं नहीं। असली लड़ाई तो इसने लड़ी है। और जानता है, हिम्मत से हिम्मत बनती है। अगर ऋतु रिंग में वापस उतरने की हिम्मत नहीं दिखाती ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाता। हरियाणा की ऋतु चौधरी नेशनल चैंपियन बनी। ये जीत उस खिलाड़ी की जीत है जो मूलभूत सुविधाओं के समय पर ना मिलने के बावजूद कभी हार नहीं मानता है। ध्यानचंद और मिल्खा सिंह के इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी संसाधनों और सुविधाओं की भी नहीं है। कमी है तो बस इन संसाधनों और सुविधाओं के सही समय पर सही इस्तेमाल। ऋतु चौधरी को अगर उसकी डाइट के पैसे साल के अंत की बजाय हर महीने मिलते रहते तो शायद ये नेशनल चैंपियनशिप वो दूसरी बार जीतती। मीडिया में रिपोर्ट्स आने के बाद केंद्र और राज्य से ऋतु को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। राष्ट्रीय मुक्केबाजी संस्थान ने भी अपने नियमों में परिवर्तन के लिए खेल मंत्रालय से सिफारिश की है। हरियाणा की स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन ऋषु मित्तल घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही हैं। मध्य प्रदेश की सीता साहू एथेंस ओलंपिक्स में 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भी गोलगप्पे बेचकर अपना गुजारा करने पर मजबूर है। 40 वर्षीय पूर्व कबड्डी खिलाड़ी शांति देवी जमशेदपुर के सोनारी बाजार में आज भी आपको सब्जी बेचती हुई नजर आ जाएंगी। और झारखंड के पटमदा गांव की 21 वर्षीय तीरंदाज निशा रानी दत्त वित्तीय सहायताओं के अभाव में 2 साल पहले ही संन्यास ले चुकी है। चेहरे अलग है, लेकिन तकलीफ सिर्फ एक, मूलभूत सुविधाओं का अभाव। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश में कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इन खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। ये बहुत ही गंभीर विषय है। पूरी दुनिया में हमारा देश एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ही हम पीछे क्यों छोड़ दें? ये सिर्फ खेल व्यवस्थाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी है। हमें और आपको अपने आसपास झांककर ये देखना होगा कि कहीं कोई बॉक्सिंग चैंपियन, कहीं कोई खिलाड़ी घरों में बर्तन मांजकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने तो नहीं घिस रहा।